और बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर देहरादून से बड़ी जानकारी खुलकर सामने आई है। दरअसल वित्तीय अनुशासन में उत्तराखंड का जलवा सामने आया। छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि। बिजनेस समाचार वेबसाइट की रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये सब संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व का ये क्षण है। तो उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि सामने आई है। दरअसल दूसरा स्थान उत्तराखंड को हासिल हुआ है। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये सब संभव हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, उत्तराखंड की शानदार उपलब्धि, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पंत जी, उत्तराखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से उत्तराखंड की जो विकास दर है वो लगातार आगे बढ़ रही है। हर प्रकार के क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, एडवेंचर के क्षेत्र में हो, बागवानी में, औद्यानिकी में, किसानी में, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है सिडकुल के अंतर्गत, उनमें भी काफी ज्यादा संभावना और पोटेंशियल है। उसी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार कोशिश की है कि वो राज्य के सुदूर पर्वतीय विकास के क्षेत्र में बैठे हुए हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसी को के लिए ये प्रयास था और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड पूरे देश में जो छोटे राज्य हैं उनके मुकाबले अगर बात की जाए तो गोवा के बाद से उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसने ये स्थान प्राप्त किया है। यानी उत्तराखंड में तमाम लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं, तमाम जो लखपति दीदियां बनाई जा रही है उस पर काम हो रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से लोन मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कलेक्टर के माध्यम से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि उन चीजों को ठीक किया जा सके। छोटे छोटे क्लस्टर बनाए गए हैं, लोगों को लोन दिया जा रहा है। किसान लोन के साथ ही कम ब्याज पर वो दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इससे लोगों की आजीविका में लगातार बढ़ोतरी होती है और नतीजा ये रहता है कि उत्तराखंड में आम व्यक्ति जो पहले कर्जे के नीचे दबा हुआ था, आम व्यक्ति अब रोजगार ही नहीं सृजन कर रहा है बल्कि अपने साथ 2-4 लोगों को और भी रोजगार दे पा रहा है। उसी के लिए गोवा के बाद उत्तराखंड का नाम दूसरे पायदान पर पूरे देश में आया है। इससे आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड को और ज्यादा स्कोप मिल सकता है आगे आने वाले समय में? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है और विभिन्न तरीके की योजनाएं जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चला रहे हैं आम जनता को लेकर, क्या लगता है इसमें इजाफा और आगे होने वाला है? बिल्कुल, देखिए किसी भी राज्य की तरक्की उसके राज्य के वासियों की खुशहाली पर निर्भर करती है। उसके राज्य का कर्जा कितना है, राज्य में खुशहाली कितनी है, राजस्व दर की प्राप्तियां कितनी है और जो सरप्लस घाटा है वो कितना है। लगातार घाटे को काटा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड में आय के साधन जुटाए जा सकें। आपने चारधाम यात्रा का जिक्र किया है। चारधाम यात्रा की बात करें तो स्थानीय कारोबारियों को लेकर टैक्सी मैक्सी कैब से लेकर के, इसके अलावा जो स्थानीय दुकानदार है, रैन बसेरा है, जो शेल्टर होम बनाने वाले लोग हैं, डंडी खंडी खच्चर को चलाने वाले लोग हैं, एविएशन कंपनियां हैं, उन तमाम का सीधा जो रोजगार 6 महीने का जुड़ता है वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ता है। और चारधाम की यात्रा को अब ऑल वेदर रोड के जरिए जोड़ा गया है और इसको शीतकालीन यात्रा भी शुरू की गई है, जिसके बाद इसका सीधा अंदाजा निकाला जा सकता है कि उत्तराखंड में आजीविका का साधन जुटाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ऑल वेदर रोड इसी का एक परिमाण है और साथ ही साथ जो आदि कैलाश की यात्रा शुरू की गई है, जो नैनीताल है, मसूरी है, कौसानी है, बागेश्वर है, इन तमाम पर्यटक स्थलों पर भी चारधाम यात्रा के तहत ही लगातार लोग या टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा मिल रहा है। टूरिस्टों का आना बदस्तूर जारी है, जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी को बल मिल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये अपने आप में प्रथम द्वार भी कहे जा सकते हैं और आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव भी कहा जा सकता है।
इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे हर सेक्टर में राज्य सरकार ने इसको छूने का प्रयास किया है और अपने प्रदेश के जनवासियों को खुशहाली देने के लिए सौगातें अलग अलग स्केल पर देने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज राज्य लगातार तरक्की कर रहा है और पूरे देश के मानचित्र में दूसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। उत्तराखंड के आप वासी हैं और उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन अब सामने आया है। उत्तराखंड की वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि सामने आई है। दूसरा स्थान हासिल किया है उत्तराखंड ने।